हेलो जी, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे आपसे डीएसपी में नेक्स्ट टॉपिक DIF-FFT, डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। आपने लास्ट टाइम पढ़ा था DIT, डेसिमेशन इन टाइम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसका डेरिवेशन, उसमें आपने ग्राफ एक जनरेट किया था और उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल किया था। अब हम DSP में DIF पढ़ेंगे और उनका ग्राफ जनरेट कराएंगे। तो आप देखिए, DIF मतलब डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी। इसमें से n=8 पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ n=8 पॉइंट के लिए ही। तो यहाँ पे इसको हम रेडिक्स 2 के बेस में अगर करेंगे तो 2 की पावर 3, वेयर 3 क्या है, 3 इज द नंबर ऑफ स्टेजेस को शो करता है। 3 क्या करेगा, नंबर ऑफ स्टेजेस को शो करेगा। देन इसका फर्स्ट स्टेज अगर देखें, फर्स्ट स्टेज में तो आपको मालूम है n पॉइंट DFT का फार्मूला क्या होता है, xk = समेशन n = 0 से n-1 xn wn kn। ये n पॉइंट DFT का फार्मूला है, आपको मालूम है। अब हम इस फार्मूले में हम इस n को 0 n स्मॉल n की वैल्यू जो लिमिट है कैपिटल n-1 तक है, तो इस लिमिट को हम दो पार्ट में ब्रेक कर दें। दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, मतलब ये इसके सीक्वेंस को हमने स्प्लिट किया है दो पार्ट में, n/2 और n/2 से n-1, मतलब n = 0 से n/2-1 xn wn kn प्लस n = n/2 से n-1 xn wn kn। ये दो पार्ट में हमने स्प्लिट किया इसको। यहाँ पे हमने एक नया वेरिएबल, नए n को रिप्लेस किया, n = n+n/2। हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए, ये सेकंड पार्ट के लिए हम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के सेकंड पार्ट के लिए हम n = हम क्या करेंगे, n+n/2। ठीक है। तो यहाँ से इसकी लिमिट क्या आएगी, जब हम क्या करें, n की लिमिट यहाँ पे जैसे लोअर लिमिट क्या है n/2, तो हम उस समय n/2 जब लोअर लिमिट लेंगे तो जो नया n है उसकी लिमिट क्या आएगी, आप देख रहे हैं नए n की लिमिट आएगी 0। एंड जब n = n-1 कैपिटल n-1 लेंगे तो उस समय जो नए n की लिमिट आएगी वो यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे फिर निकालेंगे, तो ये क्या आएगा, आप देखिए n = n/2-1, मतलब ये दोनों हायर लिमिट, ये लोअर लिमिट और हायर लिमिट आ गई। इसको हम, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, समेशन n = n/2 से n-1 xn wn kn = हम इसकी लिमिट चेंज कर दें और वैल्यू रख दें। तो यहाँ पे n = 0 से n/2-1, आपने देखा था लोवेस्ट लिमिट 0 आई थी, हायर लिमिट n/2-1 आई थी। यहाँ पे हमने ये रिलेशन रखा n+n/2 wn kn + n/2। क्लियर। अब यहाँ पे xk = ये था, हमने रख दिया इक्वेशन 1 में, इस वाली वैल्यू को हमने वहाँ पे रख दिया। तो ये क्या हुआ, xk = समेशन n = 0 से n/2-1 xn wn kn प्लस ये भी n = 0 से n/2-1 xn + n/2 wn kn + n/2। आप देखिए आगे क्या करेंगे, हमने इसको ब्रेक, ये तो वही है, सेम वही, इसको हमने ब्रेक कर लिया, इस wn kn × wn kn/2 ब्रेक कर लिए टोटल फैक्टर के पावर को। यहाँ पे जब आगे सॉल्व करेंगे तो n = n/2-1 xn wn kn, यहाँ से wn kn/2 ये कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या होगा, समेशन n = 0 से n/2-1 xn + n/2 × wn kn, वेयर wn kn/2 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको मालूम है wn मतलब a की पावर -j 2π/n, यहाँ से n पावर kn/2 रख देंगे, n/2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, a की पावर -j पावर k। अब a की पावर -j मतलब यूलर्स इक्वेशन आपने पढ़ा है लास्ट टाइम, मैंने बताया था cos θ - j sin θ, मतलब cos π - j sin π की पावर k। cos π की वैल्यू क्या होती है, आपको मालूम है -1, और sin π की वैल्यू होती है 0, तो ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर k। देन हम आगे यहाँ पे वैल्यू रख देंगे,
तो एक्स के इक्वल टू समेसन एन इक्वल टू 0 से n बाई 2 माइनस 1 एक्स एन डब्ल्यू एन के एन प्लस यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो डब्ल्यू एन के एन बाई 2 की वैल्यू हमने निकाली है वो क्या आई है -1 पावर के इज द नंबर ऑफ 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, समेसन एन इक्वल टू 0 से n बाई 2 माइनस 1 एक्स एन प्लस n बाई 2 डब्ल्यू एन के एन। अब आप देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे समेसन एन इक्वल टू 0 से n बाई 2 माइनस 1 एक्स एन प्लस -1 की पावर के एक्स एन प्लस n बाई 2 डब्ल्यू एन के एन कॉमन ले लिया, इधर समेसन कॉमन लिया, इधर टोटल फैक्टर कॉमन लिया। देन अब हमें क्या करना है, हमारा जैसा कि डेरिवेशन का नाम से ही है डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम क्या करेंगे, डेसिमेट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन आपको मालूम है क्या है, एक्स के क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन है। तो एक्स के को जब डिवाइड करेंगे तो वो भी 2 पार्ट में होगा, इवन एंड ऑड पार्ट में। ठीक है, तो इवन पार्ट के लिए क्या करेंगे, x2r रख देंगे। ठीक है, मतलब ये इवन के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ k था वहाँ पे 2r रख दिया, तो समेसन ये वही रहेगा n इक्वल टू 0 से n बाई 2 माइनस 1 एक्स एन प्लस -1 की पावर क्या हो जाएगा 2r इंटू एक्स एन प्लस n बाई 2 और w यहाँ पे k था तो k की जगह हमने क्या रख दिया था 2r इंटू n, अब पावर n। तो यहाँ पे एक स्टेप मतलब वो हो गया है, डब्ल्यू एन स्क्वायर होगा यहाँ से, तो स्क्वायर यहाँ पे डब्ल्यू एन बाई 2 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला भी आपको मालूम है टोटल फैक्टर का, डब्ल्यू एन स्क्वायर इजकल टू डब्ल्यू एन बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो उस रिलेशन से ये स्क्वायर यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया एक इक्वेशन इवन के लिए। ऑड के लिए क्या होगा, 2r प्लस 1 रखेंगे, तो समेसन एन इक्वल टू 0 से n बाई 2 माइनस 1 एक्स एन प्लस -1 की पावर 2r प्लस 1 एक्स एन प्लस n बाई 2। फिर w की जगह भी रखें, डब्ल्यू एन के की जगह भी रखेंगे 2r प्लस 1 इंटू एन। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो ये सेम रहेगा, 2r प्लस 1 यहाँ पर रख दिए, 2r-1 की पावर 2r प्लस 1 एक्स एन प्लस n बाई 2। यहाँ पे w इसको हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, डब्ल्यू एन 2r n इंटू डब्ल्यू एन स्मॉल एन पावर स्मॉल एन हो गया। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ से एक्स एन प्लस -1 की पावर 2r प्लस 1 एक्स एन प्लस n बाई 2, ये तो पहले था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डब्ल्यू एन को इसके साथ डालेंगे, ये एक सिग्नल मान लेंगे। अब बाकी आपको मालूम है ये DFT का फार्मूला है, n बाई 2 यहाँ पे है, n बाई 2 यहाँ पे है, क्योंकि ये 2 हमने बाय दिस रिलेशन हमने n बाई 2 कर लिया है, पावर 1 हो गया है। ये हो जाएगा डब्ल्यू एन आर एन बेस n बाई 2। तो ये एक DFT का फार्मूला है। तो ये कोई ना कोई टाइम डोमेन सिग्नल होगा, इतना जो वैल्यू है ये कोई ना कोई टाइम डोमेन सिग्नल है, और इन्हीं टाइम डोमेन सिग्नल पे हमारा डेरिवेशन या ग्राफ डिपेंड करेगा। तो ये मान लेते हैं लेट, ये कौन सा टाइम डोमेन सिग्नल है, मान लेते हैं जी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स एन, सॉरी इसके लिए ये इक्वेशन टाइम डोमेन, और इसके लिए आपको मैं बता दूं इवेंट के लिए टाइम डोमेन सिग्नल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। बाकी देखिए प्रॉपर जो फार्मूला होता है DFT का, n बाई 2 है तो यहाँ पे n बाई 2 है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको हम मान लेंगे कि gn इक्वल टू एक्स एन प्लस -1 पावर 2r इंटू एक्स एन प्लस n बाई 2, एक इक्वेशन ये होगी। और दूसरी इक्वेशन हमें मिलेगी hn, जो कि ऑड से मिले हैं, ऑड सिग्नल से मिलेगा, तो hn इक्वल टू एक्स एन प्लस -1 की पावर 2r प्लस 1 इंटू एक्स एन प्लस n बाई 2 इंटू डब्ल्यू एन पावर स्मॉल एन। ये दो इक्वेशन मिलेगी, एक इवन सिग्नल के लिए और एक ऑड सिग्नल के लिए। आगे आप देखिए फॉर इवन r इक्वल टू हमें यहाँ पे 0 1 2 एंड सो ऑन ये रखेंगे। तो जैसे मान लो -1 की पावर 2r है, तो -1 की पावर इवन रहेगा, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, कुछ भी हो। तो -1 की पावर इवन जो भी रहेगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्लियर। फॉर ऑड के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर 2r प्लस 1, इसको हम लिख देंगे -1 की पावर 2r इंटू -1। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो आपने देखा -1 की पावर 1 आएगा, और -1 मतलब इसकी वैल्यू आएगी क्या, -1।
ये वैल्यू दोनों इक्वेशन में रख देंगे तो जी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इवेंट सिग्नल क्या मिलेगा हमें, एक्स एन प्लस वन इंटू एक्स एन प्लस एन बाई टू, मतलब ये वैल्यू एक इक्वेशन ये आ गई हमारी इवेंट सिग्नल के लिए जी एन इक्वल टू, एंड ऑड सिग्नल के लिए क्या आ गया, एच एन इक्वल टू एक्स एन प्लस माइनस वन, चूँकि यहाँ पे माइनस वन, टू आर प्लस वन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन आएगी, यहाँ पे हमने निकाल के इसको रख दिया, डब्ल्यू एन एन, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस एन बाई टू इंटू डब्ल्यू एन बेस एन पावर एन। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आएगी जो कि हमारी कौन सी होगी, ऑड सिग्नल। ठीक है, तो एक इवेंट सिग्नल आ गई, एक ऑड सिग्नल आ गई। ठीक है, हम यहाँ पे n इक्वल टू 0 अब रखेंगे और n इक्वल टू 8, कैपिटल N इक्वल टू 8 पॉइंट हमने माना है, वो रखते जाएंगे इवेंट में भी और ऑड सिग्नल में भी। तो एक इक्वेशन हमें मिलेगी, एक इक्वेशन से g0 इक्वल टू x0 प्लस 8/2 मतलब x4, एक इक्वेशन ये मिलेगी। दूसरे 1 रखेंगे तो दूसरी इक्वेशन मिलेगी ये x1 प्लस x5। तीसरी n इक्वल टू 2 रखेंगे तो x2 प्लस x6, एंड एक इक्वेशन में n इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमें मिलेगी x3 प्लस x7 जो कि g3 बराबर, ये इवेंट सिग्नल मिलेंगे। नेक्स्ट फॉर ऑड सिग्नल हम इसमें भी n इक्वल टू 0 n इक्वल टू 8 रखेंगे तो h0 मतलब ऑड सिग्नल वाले में x0 माइनस x0 प्लस 8/2 मतलब ब्रैकेट में W8 पावर 0, यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, x0 माइनस x4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में पावर W8 पावर 0। ठीक है, फिर यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी x1 माइनस x5 इंटू W8 1। फिर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी। मतलब यहाँ से ऑड से हमें 4 सिग्नल मिली और इवेंट से हमें 4 सिग्नल मिली। अब देखिए हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हमने स्टार्टिंग में 8 सिग्नल लिया, चूँकि n इक्वल टू क्या था 8 पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्नल हमने खींच ली। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस जो है x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 ये सीक्वेंस में सिग्नल दिए हैं। अब देखिए हम पहली इक्वेशन देखें, g0 इक्वल टू g0 आउटपुट है, g0 इक्वल टू x0 प्लस x4। आप ये देखिए g0 मतलब पहला आउटपुट। ठीक है, तो x0 प्लस x4, यहाँ से x4 चला गया, ये दोनों मिलके g0 मिला। g1 क्या मिलेगा, x1 प्लस x5। g2 क्या मिलेगा, x2 प्लस x6। g3 क्या मिलेगा, x3 प्लस x7, ये g3 मिलेगा। ये आपने देखा था 4 इवेंट सिग्नल आए थे। ठीक है, ऐसे ही ऑड सिग्नल के लिए क्या होगा, h0 इक्वल टू, ये h0 है, h0 इक्वल टू x0 आएगा माइनस ऑफ x4 इंटू W8 0, ये W8 0 इसमें एडर के बाद हो गया। तो ये देखिए ये इक्वेशन आएगी। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में h1 इक्वल टू क्या होता है, x1 माइनस ऑफ x5, मतलब लोवेस्ट वाले में सभी माइनस लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही x6 में क्या हो जाएगा, मतलब h2 में x2 माइनस x6। ऐसे ही W8 स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन बाहर। ऐसे ही नेक्स्ट हो जाएगा x3 माइनस x7 W8 क्यूब का मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये हो गया, इसका हम n/2 ये इवेंट सिग्नल हो गया, ये ऑड सिग्नल हो गया। n/2 DFT करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें 0 2 4 6। इसको हम इवेंट क्यों बोलते थे, क्योंकि हमें इवेंट नंबर मिला। ठीक है, चूँकि कैपिटल में है, ये फ्रिक्वेंसी डोमेन में होगा। और इधर साइड हमें क्या मिलेगा, 1 3 5 7 मतलब ऑड सिग्नल। ये हमारा फर्स्ट स्टेज का ग्राफ कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेज में भी सिमिलरली उसका जो डेरिवेशन होगा सिमिलरली होगा, बस हम 4 के पेयर को 2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 पेयर मतलब 1 2 1 2। आपने जैसे कि लास्ट में कॉन्सेप्ट देखा था ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में, कि डेरिवेशन में लास्ट टाइम में सब में नीचे आया था -1 और जिसमें -1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ था उसमें W8 0 W8 1 W8 2 के इसका है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बट लास्ट में W8 0 और W8 स्क्वायर। और W8 स्क्वायर को हम बता सकते हैं कि ये क्या होता है, W4 पावर 1।
ठीक है, इसकी इक्वल वैल्यू बराबर होती है, दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। तो इसमें अब इसमें से ऑड और इवन क्या होंगे, तो ये दो ऊपर के जो वैल्यू है वो इवन होगी और ये दो नीचे की जो वैल्यू लाइन है वो क्या कहलाएंगी, ऑड कहलाएंगी। तो सिंपल बात है, इसमें इवन और ऑड क्या होगा, इसमें इवन और ऑड, तो चूँकि x0 g0 के बराबर था, ये फिर x2 x1 g1 के बराबर है, g2 x4 मतलब 0 और 2 इसका इवन पार्ट होगा, मतलब x0 और x4, और 1 और 3 जो है इसका ऑड पार्ट होगा, मतलब x2 x3। तो आप देखिए ये डायग्राम, x0 आ गया, x4 आ गया, फिर 2 और 6 आ गया, ये चीज़ है इसमें। ऐसे थर्ड स्टेज में अब हम इसको सिंपली एक एक का, इस दो को हम एक एक में कन्वर्ट कर दें, तो एक लाइन ये, एक लाइन ये, लास्ट में एडर सभी में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें -1 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, लोवेस्ट वाले में, और एडर के बाद यहाँ पे W80 सिंपल एक W80 का मल्टीप्लिकेशन, और ये सिंपल है कि पहला x0 होगा और एक इवन, तो एक और x0 x4। इस तरह से इसका कंप्लीट डायग्राम अगर देखा जाए तो आप देखिए कंप्लीट डायग्राम इसका, ये 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें होगी। आपने क्या देखा, सभी में लास्ट में एडर लगेंगे, तो 3 स्टेज बना लिया मैंने, जिसमें तीनों स्टेज की लास्ट में एडर कर लिया। ये चूँकि DIF है, मतलब डेसिमेशन इन टाइम के जस्ट अपोजिट, तो डेसिमेशन इन टाइम में क्या देखा था आपने, ये दो पार्ट वाला, 2 स्टेज वाला, मतलब 2 लाइनों वाला जो क्रॉस सेक्शन था वो यहाँ पे था फर्स्ट स्टेज में, तो इसको जस्ट अपोजिट करेंगे तो ये जो है 2 वाला लास्ट में चला जाएगा और लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा, मतलब 4 पेयर वाले। तो आप देखिए यहाँ पे रखें, तो ये हो गया पहला स्टेज में x0 प्लस x4, फिर x1 प्लस x5, x2 प्लस x6, x3 प्लस x7, ये वैल्यू यहाँ से पहले 4 नीचे वाले में -1 का मल्टीप्लिकेशन, और ऑर्डर के बाद W80 W81 W82 W83 इसका मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस सेक्शनल कर दिया, ऐसे ही इसको 4 को 2 में कन्वर्ट कर दिया, लोवेस्ट में -1 W80 W84 सॉरी W8 स्क्वायर, एंड इधर इसमें -1 W80 W8 स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, आपस में क्रॉस सेक्शनल किया, ये सेकंड स्टेज हो गया। एंड थर्ड स्टेज में ये आ गया, सिंगल पेयर बनाया, लोवेस्ट वाले में -1 W80 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये क्या है, इसका जो आउटपुट आएगा कैपिटल में फ्रीक्वेंसी डोमेन x0 4 2 6 1 5 3 7, और ये इधर साइड सीक्वेंस में आएगा स्मॉल में x0 1 2 3 4 5 6 7। ये इनके पूरा कंप्लीट ग्राफ हो गया, कंप्लीट डेरिवेशन है ना, इसी के थ्रू इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये इसको याद करने की टेक्निक कैसे रहेगी, ये बिट रिवर्सल प्रोसेस मैंने आपको एक दिन बताया था DIT वाले डेरिवेशन में। तो जहाँ पे DIT का इनपुट था वहाँ पे DIF का आउटपुट, जहाँ पे DIT का इनपुट था वहाँ पे DIF का आउटपुट होगा, जहाँ पे DIF का इनपुट होगा वहाँ पे DIT का आउटपुट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। क्लियर? ओके, थैंक यू।